एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और आप देख रहे हैं हमारे बीच में किसान नेता हैं और किशन पाल जी नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कोरोना का दूसरा चरण स्टार्ट है, महामारी बड़े पैमाने में फैल रही है, किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, मतलब आंदोलन किसानों को वापस ले लेना चाहिए। चुनाव इनके पूरे सुचारू रूप से होते रहने चाहिए। बंगाल में चुनाव था तब कोरोना था, बिहार में चुनाव था तब कोरोना था, आसाम में चुनाव था तो जो यहाँ तुम्हारे दिल्ली में जो मुसलमानों के ऊपर मस्जिद में जो केस दायर किए थे, मुकदमे लगाए थे, वही मुकदमे हमारे प्रधानमंत्री जी पे और इनकी पार्टी के लोगों पे लगना चाहिए कि इस कोरोना काल में भी इन्होंने रैलियां की और लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर तो क्या 1 इंच की भी कहीं फैसला नहीं रखा। ये एक देश और 100 कानून है या अलग लोगों का पैमाना सेट करना ये देश के लिए ठीक नहीं। वो गाइडलाइन से तो अपनी रैलियां कर रहे हैं ना। कौन सी गाइडलाइन कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। जब ये बिहार जीते थे और दिल्ली में जब अपना इन्होंने प्रोग्राम किया था वहाँ कार्यालय पे कौन सा गाइडलाइन जारी की थी? ये जो रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ बंगाल में भी जाके बिहार में भी जाके कौन सी गाइडलाइन इन्होंने जारी रखी? उसमें कोई गाइडलाइन है सर? वो तो यहाँ से राजधानी से बहुत दूर है ना सर, वहाँ की तो शुद्ध हवा है, तो वहाँ कहाँ है कोरोना सर? तो यही तो बात है। कोरोना एक तरफ ये कहते हैं कि देश को लॉकडाउन लगा तो पूरे देश में लगा था ना। लॉकडाउन कोई ऐसा क्षेत्र था जिसमें न लगा हो। देहात वाले चिल्लाते रह गए गाँव के लोग कि साहब हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, हमारे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन वहाँ भी पुलिस ने लोगों के घरों में जाके लठ बजाए, लोगों के घरों में बैरिकेड लगा दिए, लोगों की गलियां बंद कर दी। भाई देखो कुछ भी नहीं है, इस देश को परेशान किया जा रहा है, गरीब की रोटी मुंह से छीनी जा रही है, व्यापारियों का रोजगार बंद किया जा रहा है, देश को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। तुम्हारे अंदर विकास, तुम बस 2 रोटी को विकास समझो। उस देश में काम चल रहा है इस देश का। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि तुम्हें 2 रोटी मिल जाए, उसी को तुम जिंदगी समझो, उसी को विकास समझो। किशन पाल जी, आज आप इन बातों को कह रहे हो, जिस समय NRC CAA चल रहा था, अगर उस समय आप लोग थोड़ा सहयोग करते तो ये नौबत ही नहीं आती। हमने तो सहयोग बहुत किया पिप्पल जी, आप नहीं मुझे मिले। हम तो उस टाइम भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, और जो सामाजिक संगठन के लोग थे वो आवाज उठाते रहे। लेकिन अब कुछ मीडिया जागरूक, जो सोशल मीडिया है वो जागरूक हुई है, उसने आवाज उठा। अब वो उन्होंने मेन स्कीम मीडिया जो है वो पूरी खरीद ली। वो मीडिया तुम पैसे, देश की दौलत लुटाई जा रही है और कुछ नहीं दिखा रहे। बंगाल में, तुम्हारे महाराष्ट्र में कोरोना हो रहा है, उत्तर प्रदेश का कोरोना कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, जहाँ बीजेपी के राज्य शासित प्रदेश है वहाँ तो कोई कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है, इनके हिसाब से ये देश चल रहा है, बीमारी के हिसाब से या लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये चाहेंगे वो होगा। ये जब चुनाव उत्तर प्रदेश का आएगा कोई कोरोना नहीं दिखाई नहीं देगा। अभी जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, कोई कोरोना टाल दिया, कितना टाला? जब कोरोना खत्म हो गया था तब भी टाला। और फिर हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उन्होंने तो ताली भी बजवाई, थाली भी बजवाई, लोगों पे लाइट भी बंद करवाई, मोमबत्तियां भी जलवाई। कहाँ चला गया वो ज्ञान? कौन से विशेषज्ञ ने आपको ज्ञान दिया था? कौन से तांत्रिक की आप पूजा करते थे? नहीं तो अभी नरेंद्र तोमर जी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके फेवर में ही कहीं बात कह रहे होंगे कि भाई जो कोरोना बहुत बड़े पैमाने में फैल रहा है तो आप लोगों को आंदोलन वापस लेना चाहिए। आप जब कभी आप ठोस कदम लेके आएंगे तो आपसे वार्ता करने के लिए तैयार। मुझे नरेंद्र तोमर जी ये बता दें कि किसान आंदोलनों में कितनों को कोरोना तुमने पकड़ा है, कितनों को कोरोना देखा है? किसी को नहीं देखा। कितने चेकअप कराए आप उन लोगों को? अरे भाई, जो आपसे बात करने के लिए बात आते हैं उन्हें आप जो नीचे उतरने नहीं दे रहे। भाई हमारा कोरोना हम नहीं मानते और ना ही हमें किसी को कोरोना है। मैं ये बताता हूँ, हम एक भी किसान कोई कोरोना को नहीं मानता और ना ही उसको कोरोना आ रहा है। तुम एक व्यक्ति मुझे बता दो, कोरोना कोई घर में मरा हो, एक व्यक्ति मुझे बता दो उसका नाम। तुम्हारी जानने वाले में, तुम मीडिया वाले हो, तुम्हें हमें लग रहा है 2000 परिवार यहाँ जानते होंगे। तुम एक व्यक्ति का नाम बता दो जो कोरोना से घर में मरा हो। हॉस्पिटल में तो नाम बता दो। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है कि शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, निगमबोध घाट पे सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट, वो कोरोना के जो डेथ बॉडी आ रही है। आप कह रहे हो कोरोना नहीं है? उसका वीडियो मैं दिखा दूंगा। निगमबोध घाट पे या कौन से बोध घाट पे कोरोना की रिपोर्ट जा रही है कि वहाँ रिपोर्ट दिखा रहे हैं? उसका वीडियो मेरे पास है सर। और भाई साहब, मरते लोग पहले भी थे, आज भी मर रहे हैं। आप तो आपने वही बात कर दी ना जो हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसान अगर घर पे होते तो घर पे भी मरते। तो मुझे बताओ ना, एक बार बताओ, अब तक तो आप कहते रहे वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन,
अब वैक्सीन आ गई तब भी तुम कोरोना से डर रहे हो। तो क्या कहना चाहते हो कि वैक्सीन तुम्हारी सफल नहीं है? क्या मतलब वैक्सीन का इतना डंका क्यों पीटा आपने? मुझे एक बात बताओ, आपने ये कहा कोई वैक्सीन नहीं है, अभी आपको मास्क लगा के रहना पड़ेगा, 1 फुट की दूरी से रहना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, हमें आधा 20-20 मिनट प्रचार मोबाइल पे सुनना पड़ता था। अब वैक्सीन आ गई फिर भी वही बीमारी। तो ये वैक्सीन फर्जी है क्या या कोरोना फर्जी है? मुझे एक बात का जवाब दे दो सरकार कि या तो कोरोना ठीक नहीं है या वैक्सीन ठीक नहीं है। और किसानों में तो दोनों फेल हो गए, ना वैक्सीन काम कर रही है ना कोरोना काम कर रहा है। तो सरकार को समझ जाना चाहिए। सर आपने एक बागपत का केस और देखा होगा, जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि अभी वो कुछ रजिस्ट्रेशन किए गए तो महिला इंजेक्शन लगवाने गई थी, उनको जो रेबीज के इंजेक्शन लगा दिए, कुत्ते काटे के इंजेक्शन लगा दिए। भाई देखो ये सरकार कंफ्यूज है, ये सरकार को कुछ पता नहीं है। ऐसा ही होता है कि जो कोरोना के वालों को कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया, अब हमें कानून नहीं चाहिए थी तो हमें कानून दे दिया। हिंदू मुसलमान महिलाओं को, जो मुसलमानों को 3 तलाक का कानून नहीं चाहिए था वो दे दिया। मतलब अब समझ लो। तो आप यहाँ से नहीं जाएंगे क्या? आप क्यों जाएंगे? कोरोना किसको है हमें बताओ। अगर मुझे ये बताओ कोरोना अगर है तो वैक्सीन काहे को है फिर? एक बात तो बताओ। ये डंका पीटा जा रहा था कि हम सफल हो गए, हमने दुनिया में डंका बजा दिया, वैक्सीन बना ली, अब एक भी आदमी नहीं मरेगा, फिर भी वही कोरोना। तो भाई हमें एक तो बताओ, या तो वैक्सीन नकली बनाई है या कोरोना नकली बनाया है। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी। पाल जी आपको पता है, अगर आपने बात नहीं मानी तो ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जनता ने वोट दिया था, किसको दिया था? तुम मुझे एक बात बताओ। नहीं सर, किसको वोट दिया ये बताइए आप। किसको वोट दिया? हाँ, केजरीवाल को दिया। हाँ, केजरीवाल को दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल बने। हाँ। लेकिन एलजी को सारी पावर दे दी है, और एलजी को पावर देने के बाद में केजरीवाल का क्या रह जाता है? यार तो भैया मोदी जी को सत्ता चाहिए ना कहीं से सत्ता चाहिए ना। तो अगर आज नहीं भाई ये गलती हमारी है। हाँ। जो मोदी जी को पावर दे दिया। मोदी जी को अगर हम आधी टंग का व्यक्ति बनाते तो मोदी जी ऐसा नहीं कर पाते। मोदी जी को जो देश से 350 फूल मिले, न किसी सांसद को देखा, न किसी चेहरे को देखा, सिर्फ मोदी जी ने कहा था कि मुझे 350 फूल दे दो। तो मोदी जी को जब देश 350 फूल देगा तो आपको खंजर मिलेगा, आपको धोखा मिलेगा, आपके साथ ऐसा ही होगा जैसा आपके साथ हो रहा है। सर आप जैसे ही लोग ये कह रहे थे, जब पेट्रोल का जो रेट बढ़ाया था 99 रुपए कुछ पैसे था 100 के लगभग, तो आप जैसे लोग कह रहे थे अगर देशभक्ति के अंदर अगर हमें महंगा खरीदना पड़ा तो कोई परेशानी नहीं। देखो हम नहीं कह रहे, वो कच्छाधारी लोग हैं, उनको देशभक्ति का नशा है। हमें देशभक्ति का नशा बिल्कुल नहीं है। हमें देश के नागरिकों का नशा है, हमें देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है, और देश लोगों से बनता है। देश अपने देश के लोगों से बनता है। तब हमें हमारी भक्ति का पता चलता है जब हमारा बराबर का भाई जो है भूखों मरेगा और हम खा के लेटेंगे तो हम पे धिक्कार है। ऐसे जीवन को शर्म आती है मुझे उस राष्ट्रभक्ति पे। तो हमें राष्ट्र के लोगों से राष्ट्र बनता है, और जो राष्ट्र के लिए 500 रुपए पेट्रोल खरीदते हैं वो सिर्फ कच्चाधारी लोग हैं। वो देश को धोखा देने का काम करते हैं और वो फ्री की पेट्रोल ढूंढने का काम करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ देश को भी धोखा देते हैं, संविधान को भी धोखा देते हैं, सरकार को भी धोखा देते हैं, और देश के लोगों को भी धोखा देते हैं। ये किसी के नहीं है। सर दिल्ली के केंद्र के मंत्री जो है बंगाल के अंदर, और आपके योगीनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ ये कह रहे हैं कि भाई यूपी मॉडल लाएंगे, और केंद्र के मंत्री कह रहे हैं भाई हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं और एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। तो क्या आप नहीं समझ? भाई साहब वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका आपको पता है, वो मुख्यमंत्री मोदी जी की नकल कर रहे हैं। मोदी जी जो गुजरात मॉडल लाए थे, गुजरात मॉडल में मुसलमानों को मरवा के और वहाँ जो है हिंदू मुस्लिम करवा के, गरीब को गरीब करके, अमीर को अमीर करके, ये था उनका गुजरात मॉडल। और यही गुजरात मॉडल यूपी में लगाना चाहते हैं। आप अगर 2 वक्त की रोटी खाते हो ना तो होशियार हो जाओ, 2 रोटी मिलेंगी आपको, होशियार हो जाना, मैं बताता हूँ आपको। और गुजरात मॉडल अगर उत्तर प्रदेश में लग गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रोजगार वालों का रोजगार खत्म हो जाएगा, और 2022 में हिंदू मुसलमान हो जाएगा, और फिर ये जनता एक बार बेमौत मारी जाएगी। इसलिए मैं जनता को चेता देता हूँ। अभी तो उत्तर प्रदेश का टाइम है आपके पास। उत्तर प्रदेश में टाइम है, अब उत्तर प्रदेश में टाइम क्या, बंगाल के अंदर क्या? बंगाल के अंदर तो उनकी सरकार नहीं आनी। बंगाल की जनता ने तो इन्हें धुक्कार दिया। सर किशनपाल जी क्या करें, सरकार नहीं आनी? बीजेपी का नारा है 2 मई और ममता गई। अरे यार इनका नारा कुछ भी दे,
नारा बनाने वाले इसमें दूसरे हैं, काम कर रहा है नहीं। इनको झंडा उठाने वाले किराए के टट्टू चाहिए। देश इनका नागपुर से चलता है। मोदी जी को गाइडलाइन नागपुर से आती है। इनमें कौन है पिक्चर? सब प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारे माइंड जो है वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को मरवाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्ता में रहने का इनका एक ही कारण है कि अगर आपस में विवाद करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे, तुम्हें जो है राष्ट्र की बूटी चटाएंगे, धर्म का शहद चटाएंगे, जब ये देश में रह पाएंगे। काम इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश में कोई किया नहीं है। एक काम किया, स्मार्ट सिटी बनी नहीं बनी, नोटबंदी का कोई लाभ हुआ नहीं हुआ, जीएसटी का किसी को लाभ हुआ नहीं हुआ, गंगा साफ हुई नहीं हुई, देश में क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला, किसान आंदोलन, किसान को डबल आय हुई नहीं हुई, किसी को कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। सर विकास तो मिला ना सर, भारत का विकास मिला। विकास कौन है? विकास कहाँ रहता है? विकास किसने पैदा किया? वो उसका नाम तो बता दो। विकास को पूरा देश ढूंढ रहा। मोदी जी ने यशोदा बहन नहीं रख पाई तो विकास कहाँ से आएगा? मुझे बताओ कहाँ से आएगा? मोदी जी कहाँ से विकास पैदा कर देंगे? हमें एक रास्ता विकास का बता दो। विकास उन्होंने पैदा किया तो अडानी अंबानी के घर में पैदा किया। वहाँ विकास कितना बड़ा हो गया है, जिस दिन देख लेगा ये देश के लोग उस दिन समझ जाएंगे। जनता के हाथ विकास नहीं लगा अभी तक, ना ही जनता को दर्शन हुए विकास के। अगर अडानी अंबानी के घर से कहीं विकास होता है तो मोदी जी का भी विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भी विकास हुआ, इनके 5 स्टार कार्यालयों का भी विकास हुआ और देश में अडानी अंबानी का विकास हुआ। देश के किसी मजदूर का, किसान का, नौकरशाह का, मीडियम क्लास के लोगों का, व्यापारियों का कोई विकास नहीं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.